कि जब राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक सभाएँ होती हैं, जैसा अभी कलकत्ता बंगाल वगैरह में हमने देखा, तो वहाँ पूरे मुल्क कोरोना की जद में था और वहाँ जो है कोरोना का कोई अता पता नहीं था। वहाँ जमकर भीड़ हुई और जबकि पूरा मुल्क जो है वो कोरोना काल से लड़ रहा था। लेकिन ये इसका सही जवाब जो है, आपने जो कहा दोगली पॉलिसी, तो ये दोगली पॉलिसी का लफ्ज़ बिल्कुल सही है और मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये गवर्नमेंट की दोगली पॉलिसी है। राजनीतिक आयोजनों पर कोविड की गाइडलाइन नहीं, धार्मिक आयोजनों पर कोविड की गाइडलाइन की पाबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। देश में कोविड-19 की दोहरी गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोजन कराए जा रहे हैं। देश में अगर राजनीतिक आयोजन होना है तो बेहताशा भीड़ जुटवाई जा सकती है। राजनीतिक आयोजनों पर कोविड-19 की गाइडलाइन लागू नहीं होती है। देश में अगर किसी धर्म का धार्मिक आयोजन होना है तो कोविड-19 की गाइडलाइन लागू होती है और जिला प्रशासन के निर्देशों के आधार पर ही धार्मिक आयोजन किया जा सकता है। आजकल देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की हलचल प्रदेश में चल रही है, जिसको लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही है और इन सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता कोविड-19 की गाइडलाइन को दरकिनारे करते हुए जमकर भीड़ जुटवा रहे हैं। इसी बीच बरेली की दरगाह आला हजरत पर सालाना 3 रोजा उर्स रजवी 2 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसको लेकर दरगाह कमेटी ने नियमानुसार जिला प्रशासन से उर्स का आयोजन करने की अनुमति चाहिए थी, तो जिस पर जिला प्रशासन ने उर्स के आयोजन में कोविड-19 के कई नियमों को लागू करते हुए मात्र 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। आज दरगाह आला हजरत के तस्लीम रजा खां के यहाँ पर तस्लीम रजा खां की जानिब से मौलाना मोहम्मद इकराम रजा बरकाती और फहीम अख्तर व मुंतखाब काजी ने उर्स रजवी की मुबारकबाद देते हुए कहा। क्या नाम है आपका? जी, मुझे फ़कीर मोहम्मद आमिर रज़ा हशमती कहते हैं। मैं बॉम्बे से हाजिर हुआ हूँ आला हज़रत के उर्स की सआदत हासिल करने के लिए। अलबत्ता हालात जैसे चल रहे हैं मुल्की सतह पर, तो मेरे साथ हमेशा कभी 100-200 लोग तो तन्हा मेरे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई जिसको भी जाना है आला हज़रत की बारगाह में जाए, मगर एहतियाती तदाबीर के साथ ज़रूर जाए, ताकि हम पर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग मौके की ताक में रहते हैं, जहाँ देखते हैं कि भाई शायद ये टोपी और दाढ़ी वाले हैं तो इनको निशाना बनाया जाए। तो मैं उन सर टोपी और दाढ़ी वालों से खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा उससे आला हज़रत के मौके पर कि वो हुकूमत ने जो तदाबीर हमें अपनाने के लिए कही हैं उनका पालन ज़रूर करें। जैसे मैंने खुद वैक्सीन ली है और लोगों से मैंने कहा है भाई वैक्सीन लें और जो भी चीज़ें हैं उसका पालन करें। और बेशक आला हज़रत की बारगाह में हम लोगों का ये नज़रिया होता है, हम लोग जाते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। तो अल्लाह वाला जिसको बुलाता है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब अल्लाह वाले ने हमें बुलाया, हम चले आए हैं। अलबत्ता हुकूमत को हमें चेक करना है, चेक करें शौक़ से, क्योंकि हम उसके नियम का पालन करते हैं और हम ये जानते हैं अल्लाह वालों के दर पे जाने से हमें ऊपर से भी शिफा मिलती है, अंदर से भी शिफा मिलती है। और हम अपनी हुकूमत के लिए भी दुआ करेंगे यहाँ पर कि भाई हमारी हुकूमत भी इन सब मामलात में नरमी बरते ताकि उसको इसका रिजल्ट अच्छा नजर आए। आला हजरत नबी रहे, आला हजरत सरकार तस्लीम मियां साहब किबला को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि हुजूर का एक जो लंगर खाना बड़े पैमाने पे चलता है, जहां पर मैंने हज़ारों लोगों को देखा शिकम सैर होते हुए। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हजरत एहतियाती तदाबीर के साथ लोगों को भर पेट कर खाना खिलाएंगे, और ये खाना नहीं बल्कि ये लंगर आला हजरत होगा। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और आला हजरत दरगाह आला हज़रत पे हुज़ूर तस्लीम मशाइख नबी आला हज़रत मौलाना तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर एहतमाम ज़ेर सरपरस्ती हर साल उर्स रज़वी का इनेक़ाद क़ादरी मंज़िल में होता है और इन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब रिवायत उर्स रज़वी का एहतमाम उसी अंदाज़ में किया जाएगा। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाएंगी इंशाअल्लाह। देखिए ऐसा है कि कोरोना के ताल्लुक़ से जो भी गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं तो उसका ताल्लुक़ सभी धर्म के, उसका पालन जो है अब तक सभी धर्म के लोगों ने किया है और हम भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की कोशिश करेंगे। 10-15 दिन पहले आ जाते हैं, इसका मतलब ये जब तक आए नहीं है तो इस साल भी जो है वो तादाद लगभग जो है वो गुज़िश्ता साल की तरह ही हो पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। और जब कोरोना काल नहीं था उस वक्त तो बहुत अजीम शान पैमाने पर यहाँ लंगर चलता था। अब भी होगा इंशाअल्लाह, वो किसी भी पैमाने पर हो, जिस तरह आला हज़रत चाहेंगे, बुजुर्ग चाहेंगे हमारे, इंशाअल्लाह उसी पैमाने पर होगा। और
जो बाहर के लोग आने वाले हैं तो वो मेरे ख्याल से वो भी जानते हैं और वो भी गवर्नमेंट ने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, समझते हैं। तो वो भी अपने घरों पर फातिहा वगैरह का, नमाज वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, वहीं से खराज अक़ीदत पेश करेंगे। देखिए, ये तो आपको सरकारी जो ज़िम्मेदारान हैं वही बता पाएंगे इसका असल जवाब कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि अक़ली तौर पर एक आम से आम आदमी भी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और इस बात पर हैरत ज़दा है कि जब राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक़ सभाएँ होती हैं, जैसा भी कलकत्ता, बंगाल वगैरह में हमने देखा, तो वहाँ पूरे मुल्क कोरोना की ज़द में था और वहाँ जो है कोरोना का कोई अता पता नहीं था। वहाँ जमकर भीड़ हुई और जबकि पूरा मुल्क जो है वो कोरोना काल से लड़ रहा था। लेकिन ये इसका सही जवाब जो है, आपने जो कहा दोगली पॉलिसी, तो ये दोगली पॉलिसी का लफ्ज़ बिल्कुल सही है और मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये गवर्नमेंट की दोगली पॉलिसी है। मेरा नाम फकीर मोहम्मद फ़हीम अख्तर फारूकी रज़वी काबिल शरफ़ प्रतापगढ़। पाबंदी जिस तरीके से उन्होंने लगाई है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये पाबंदी हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ उर्स और धार्मिक चीज़ों में ही इसका जो है वो मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि हर जगह इसका मुकम्मल जो है वो पाबंदी लगाई जानी चाहिए। किसी भी तरह का कार्यक्रम हो उन पर सब पे पाबंदी। हाँ, हर जगह। जैसे कौन से कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं? बहुत सारे हैं। अभी मुझसे पेशतर बरकाती साहब ने बताया कि इलेक्शन के दौर में काफ़ी जगहों पर लाखों की तादाद में निकल रही रैली और वहाँ पर कोई पालन नहीं हुआ। हुज़ूर तस्लीमुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला की जानिब से हम उर्से रज़वी की मुकम्मल मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम अहले सुन्नत को। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, वो अपने घरों से आला हज़रत का उर्स और उनके कुल की महफिल करके उनके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल। और जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग कुल शरीफ में शामिल हों, कादरी मंदिर में भी और दीगर और जगहों पर भी वो उनकी महफिल का इनेकाद होता है।